Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that is about United Nations Security Council reforms for a new era and what the world thinks about it. So let's get started with our topic. See, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने से रिलेटेड है ये टॉपिक। देखो 1945 में आपका यूएन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था और रीजन क्या था यूएन को एस्टैब्लिश करने का कि आने वाली जनरेशन को वॉर से बचाया जा सके। लेकिन देखो यूक्रेन रशिया में वॉर अभी भी चल रहा है और अभी इजराइल और हमास के बीच में भी वॉर स्टार्ट हो गया। तो क्या यूएन इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है? यूएन की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, वो क्या एक्शन ले पा रही है इन वॉर्स को लेके? तो आंसर है नो। आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं और कौन है वो 5 परमानेंट मेंबर्स? दैट इज चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये सारे प्रिविलेज एंजॉय करते हैं वीटो की ओवर एनी काउंसिल रेजोल्यूशन और डिसीजन। अगर हम इसकी बात करें, इसके अलावा हमारे पास 2 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। देखो सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ये आपस में ही लड़ते रहते हैं और इनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं। जो 5 कंट्रीज है वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, ना कि वर्ल्ड पीस को लेके। अगर यूएन की बात करें, इसको फाउंड किया गया था 1945 में। ये कंसिस्ट करती थी तब 11 मेंबर्स की आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ 51 कंट्रीज। सम 22% ऑफ मेंबर स्टेट्स, व्हाइल अभी 193 मेंबर स्टेट्स है यूएन की और सिर्फ 15 मेंबर्स जो है काउंसिल की। अगर हम देखें, काफी सारी कंट्रीज जो है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में है एंड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स दे डू नॉट फील एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ऑन द बॉडी, जिसकी वजह से हमें लगता है रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब इसके अलावा और चीजों को देख लेते हैं। देखो टर्की के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये बोला था रिसेंटली कि उन्होंने ये कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें क्या हो रहा है कि वर्ल्ड की सिक्योरिटी का गारंटर नहीं रहा है वो सिक्योरिटी काउंसिल, और अब बैटल ग्राउंड बन के रह गया है 5 मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स के बीच में। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल है गुटरेस, उन्होंने ये बोला कि वर्ल्ड अभी चेंज हो रहा है और वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब है उसमें अभी रिफॉर्म्स लाने की भी जरूरत है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल वैसे का ही वैसा है। ये स्टेटमेंट दी गई थी गुटरेस के द्वारा। देखो सिचुएशन अगर 1945 की बात करें, तब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उस टाइम पे मेजर कंट्रीज को शामिल किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे फ्रांस एंड यूके की अगर हम बात करें, तो ये उतने भी पावरफुल नहीं है, ये अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में। इवन रशिया भी उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। इनसे पावरफुल तो इंडिया और जर्मनी है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगर हम देखें, काफी सारी डिमांड देखने को मिलती है काफी सारी कंट्री से भी। अब सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की क्यों जरूरत है? देखो बिकॉज वीटो भी सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है, किसी भी इशू पर ये अपनी वीटो को यूज कर लेते हैं। तो जब भी इनके इंटरेस्ट की कोई बात आती है तो वीटो यूज कर ली जाती है। जैसे इसराइल की बात करें तो यूएस से कोई भी इसराइल के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास नहीं होने देता। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक तो किया, जो कि सोवरेन कंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, और यूएन कुछ नहीं कर सक रहा बिकॉज रशिया के पास वीटो है। जो आज के परमानेंट मेंबर्स है यूएन के, उन्होंने मतलब जो आज के परमानेंट मेंबर्स है ना यूएन के, उन्होंने 75 ईयर्स के बाद वॉर को जीता था। इनफैक्ट चाइना ने तो कोई वॉर भी नहीं जीती, राइट? सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के जीतने की वजह से इनको परमानेंट मेंबरशिप मिली। जब यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट घली थे, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जब 1995 तक या फिर 50 साल की एनिवर्सरी होने तक यूएन की, उसके बाद रिफॉर्म्स आने चाहिए। लेकिन शशि थरूर का कहना है, देखो 70वीं भी चलेगी और 75th आने वाली है यूएनएससी की ये एनिवर्सरी, लेकिन रिफॉर्म नहीं आए। और रिफॉर्म की बात तो होती है सिर्फ, लेकिन एक्शन कोई लिया नहीं जाता। जब कंट्रीज को पता है यूएनएससी में रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म पर सहमति किसी भी कंट्री की नहीं बनती। अभी देखो कुछ प्रपोजल क्राफ्ट किए गए थे। कैसे?
ये बोला गया कि ऐसा कोई डिसीजन तो हो नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कैटेगरी बना लेते हैं। अभी जैसे 2 साल के लिए जो 2 साल के लिए मेंबरशिप मिलती है, उसको 10 साल में कन्वर्ट कर देते थे, उसको सेमी परमानेंट मेंबर्स का नाम दे देते हैं। सो इंडिया जैसे कंट्रीज ऑफेंड हो गई, उन्होंने बोला भाई हमें नहीं चाहिए 10 साल की भी मेंबरशिप, वो भी तुम अपने पास रखो। तो बेसिकली अभी 2 साल की नॉन परमानेंट की जगह वो 10 साल की नॉन परमानेंट का वो देखेंगे। डिमांड बाय मीडियम साइज एंड लार्ज कंट्रीज, वो डीपली रिसेंट करते हैं करंट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। काफी सारे ओपनली एनिमेटेड है बाय स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। उन्होंने सक्सेसफुली और इन्फिनाइटली बैफल किया है रिफॉर्म्स ऑफ मेंबरशिप को। काफी डिफिकल्ट है देखो अगर यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाना, बिकॉज उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए ओवरऑल मेंबरशिप की, कहाँ पे, यूएन में। सो उसमें फिर हम फंस जाएंगे अगर किसी ना किसी तरीके से इन 5 मेंबर्स को मना भी लिया तो। कंक्लूजन की बात करें, देखो सिक्योरिटी काउंसिल ओनली ग्लोबल सिस्टम है जो सारे कंट्रीज को एक साथ लाता है, और हमें एज सुन एज स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हम मेंटेन कर सके और एक्सपैंड कर सके उनके इफेक्टिवनेस को और रेलेवेंस को। So guys, that was all. I hope you like my video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.